हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडो चाइना रिलेशंस के बहुत लेटेस्ट टॉपिक पर, जो एक्चुअली चाइना का लेटेस्ट लैंड बॉर्डर लॉ है। वो एक्चुअली क्या है, क्या इंडिया के कंसर्न्स हो सकते हैं और स्टोरी के दोनों क्या साइड्स हैं। कुछ लोगों को इस नए लॉ को लेकर बहुत टेंशन है, चिंता है, इंडिया पे इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये लॉ या इसके जो प्रोविजंस हैं कुछ खास नए नहीं हैं। ये जो इसके प्रोविजंस हैं, चाइना बिना इस लॉ को लाए हुए भी पहले से ही फॉलो करता रहा है, तो प्रैक्टिकली शायद इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट निकल कर ना आए। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेट्स गेट एट इट। सबसे पहले न्यूज में क्यों बना रहा, अक्टूबर 23 को जो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल पीपल कांग्रेस है, चाइना की सबसे टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसने एक नया लैंड लॉ बेसिकली पास किया है। और इसका पर्पस बताया गया है कि इसको पास किया जा रहा है प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरियाज, कि किस तरीके से चाइना अपने लैंड बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेगा और वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करेगा, उसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसको इसमें आर्टिकुलेट करने की कोशिश की गई है। अच्छा, क्या ये जो लॉ है सिर्फ इंडिया के साथ जो चाइना का बॉर्डर है उसको लेकर बनाया गया है? नहीं, जनरल लॉ है। लेकिन इंडिया इससे वरीड क्यों होगा? क्योंकि इंडिया वो कंट्री है जिसके साथ चाइना सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया के साथ चाइना आज की तारीख में रफली 3488 किलोमीटर की जो बाउंड्री है हमारी कॉमन, वो डिस्प्यूटेड है। और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ये जो नया लॉ लाया गया है, जब ऑलरेडी टेंशंस हमारे हाई हैं, लद्दाख में जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसके अलावा ईस्टर्न सेक्टर्स में मूवमेंट देखा जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, ये नया लॉ लाके ये जो हमारी 17 महीने पुराना जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है लद्दाख में, जो अभी भी डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसको कहीं और ज्यादा ना बढ़ा दे। कई लोगों ने यह भी कहना है कि जब हमारी डोमेस्टिक टाइज पहले से अच्छी नहीं है, तो जो टाइमिंग है चाइना का इस नए लॉ को इंट्रोड्यूस करने का, खासतौर से बॉर्डर को, बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेकर क्या जरूरी था। अच्छा, क्या है ये चाइनीज लॉ? चाइनीज लॉ कहता है कि जो सॉवरेनिटी है या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है चाइना की, वो सेक्रेड है, इनवॉल्यूबल है। मुझे लगता है कोई नई चीज नहीं है, हर कंट्री लगभग सिमिलर प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है। उसके अलावा ये जो लेजिस्लेशन है, ये स्टेट को ऑथोराइज करता है, मैंडेट करता है, कहता है, ऑर्डर करता है कि जो भी मेजर्स हो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या लैंड बाउंड्रीज को गार्ड करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, या कोई भी अंडरमाइन करने की कोशिश करे उससे लड़ने के लिए, तो स्टेट को वो मेजर्स लेने ही चाहिए। स्टेट कई मेजर्स ले सकता है अपनी बॉर्डर डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को वहां पे और ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और नए बॉर्डर एरियाज को ओपन अप करने के लिए, जहां पे पब्लिक सर्विसेज को, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे एरियाज में एनकरेज किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके, लोगों की लाइफ को, वर्क को, और अलग अलग एजेंसीज में किस तरीके से बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके, ताकि जो बॉर्डर का डिफेंस है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बॉर्डर एरियाज में, उसको खासतौर से चाइना और तेजी से आगे बढ़ा सके। इसका मतलब ये बेसिकली अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि बॉर्डर फोर्सेस को या डिफेंस को और स्ट्रेंथन करने के अलावा, कि बॉर्डर एरियाज में किस तरीके से सिविलियन पॉपुलेशन को और ज्यादा पुश किया जाए, स्टैब्लिश किया जाए, बसाया जाए, वहां पे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके, ताकि और ज्यादा पॉपुलेशन बॉर्डर एरियाज में आ जाए और चाइना की लिवरेज बढ़ जाए। उस डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट स्टेप्स को माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लॉ यह भी कहता है कि जो स्टेट है, मतलब चाइना है, वो इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडली कंसल्टेशन, उसके अलावा जो भी लैंड बॉर्डर रिलेटेड अफेयर्स हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उनको डिस्कशन से बेसिकली हैंडल करे, रिजॉल्व करे। तो कहते हैं कि कथनी कुछ करनी कुछ। अच्छा, चाइना के लैंड बॉर्डर्स क्या हैं? चाइना 14 कंट्रीज के साथ, जिसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट बेसिकली स्टेक होल्डर है, रफली 22,457 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। जो 3 बड़ी लैंड बाउंड्री शेयरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, मंगोलिया एंड रशिया। लेकिन मंगोलिया और रशिया के साथ चाइना का लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है। जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स थे अब वो सेटल हो चुके हैं। मतलब जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा कि इंडिया इकलौता वो कंट्री है जिसके साथ चाइना, जो 14 कंट्रीज इसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, उसका सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर होने के बावजूद उस पर डिस्प्यूट लगातार बना हुआ है। इनफैक्ट वो डिस्प्यूट और ऐसा लगता है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इंडिया के लिए इस नई लेजिस्लेशन का सिग्निफिकेंस कहीं ज्यादा है। अच्छा, इंडिया के अलावा और कौन सा दूसरा कंट्री होगा
जिसके साथ चाइना का अभी भी लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट बना है, हमारा दोस्त भूटान। भूटान के साथ रफली 477 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट अभी भी बना हुआ है। तो इस नए लॉ को दोनों तरीके से देख सकते हैं। शायद इंडिया को एक सिग्नल पहुंचाने के डायरेक्शन में लॉ हो, यह भी हो सकता है कि जब चाइना ने कहा कि सीक्रेट है हमारी बाउंड्री, उसके बाद इनवॉल्युबल है, उसके अलावा स्टेट को वो सारे मेजर्स लेने चाहिए ताकि स्ट्रेंथन कर सकें आप अपनी डिफेंस को, उसके अलावा सिविलियन पॉपुलेशन को बचा सकें, वहां पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप इंश्योर कर सकें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ तो हमारा डिस्कशन चल रहा है कि जो ईस्टर्न लद्दाख में जो कन्फ्लिक्ट बनी हुई है 17 मंथ से, उसको डिसॉल्व किया जा सके, और दूसरी तरफ आप इस तरह की सिग्नलिंग कर रहे हैं कि हम और ज्यादा अपनी लैंड बाउंड्रीज को फियर्सली प्रोटेक्ट करेंगे। तो कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि एक्चुअली जो नया लॉ है ये अब गवर्नमेंट या सिविलियन गवर्नमेंट की बजाय हो सकता है जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है या चाइनीज डिफेंस फोर्सेस हैं उनको बेसिकली बड़ा मैंडेट दे दे कि अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप पूरी लैंड बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करें, और आपको जो भी मेजर लेना हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आप सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोग्रेस करवाने के लिए वो आप ले। तो एक सिंगल पॉइंट पीएलए अब हो सकता है चाइना की तरफ से। इंडिया क्या सीन है? इंडिया में जो लैंड बाउंड्रीज हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मैन करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए कौन सी सिंगल एजेंसी है? इंडिया में सिंगल एजेंसी नहीं है। दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपेंड करता है कि किस टाइप का बेसिकली लैंड बाउंड्री है। कई जगह बीएसएफ हमारी लगी होती है, कई बार आईटीबीपी बेसिकली डिप्लॉयड होती है, और कई बार हमारी आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड होती हैं। तो डिपेंड करता है कि थ्रेट परसेप्शन क्या है, उसके हिसाब से हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग फोर्सेस को डिप्लॉय करती है। कई बार वो फोर्सेस जैसे कि मान लीजिए बीएसएफ है, आईटीबीपी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर फॉल करती हैं। वहीं पे अगर हमारी आर्म फोर्सेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फॉल करती हैं। तो हमारी एक सिंगल नोडल मिनिस्ट्री नहीं कहा जा सकता व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ लैंड बाउंड्रीज। तो इसलिए जो चाइना का यूनिफाइड अप्रोच अब निकल के आ रहा है कि पीएलए सोली बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगी पूरे बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। हमारी जो फ्रेगमेंटेड स्ट्रेटेजी या स्टेज स्ट्रेटेजी या बेसिकली थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटेजी है उसके ऑपोजिंग देखा जा सकता है। और इसको ऐसे भी देखा जाता है कि जब 17 मंथ से हमारा निगोशिएशन चल रहा है, चाइनीज आर्मी पुल बैक नहीं कर रही है, पीएलए को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की वजह से कहीं चाइना क्लियरली ये तो नहीं कह रहा है कि अब हम ईस्टर्न लद्दाख से अपनी फोर्सेस को और पीछे नहीं हटाएंगे दोस्तों। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि ये नया जो लॉ है कहीं जो नेगोशिएशन चल रहे हैं चाइना के साथ उनको और ज्यादा डिफिकल्ट ना बना दे, और जो बैलेंस डिस्कशन था उसको कहीं और ज्यादा हार्डन ना करने लग जाए चाइनीज अथॉरिटी। तो डिस्कशन नेगोशिएशंस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हो सकता है। वहीं जो दूसरे साइड ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उनका सोचना है कि जो लॉ है ये लॉ ऐसा नहीं है जो बाकी कंट्रीज नहीं फॉलो करते हो। ये लॉ ऐसा भी नहीं है कि चाइना ग्राउंड पे जो ऑलरेडी कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उससे कुछ डिफरेंट हो। क्योंकि चाइना या इंडिया कोई भी कंट्री अपनी बाउंड्री जो उसका परसेप्शन है उसके हिसाब से कोशिश करता है कि सॉवरेनिटी मेंटेन हो, इंटीग्रिटी मेंटेन हो, उसको डिफेंड किया जा सके, और जो भी मेजर्स लेने हो अपने लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सेटल करने के, रिजॉल्व करने के या स्ट्रेंथन करने के वो लिए जा सके। तो कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि शायद सिर्फ एक सिग्नलिंग ही हो सकती है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस बॉर्डर एरियाज में बहुत ज्यादा ना देखने को मिले। इसका हालांकि जो एक नया कंपोनेंट है वो नया कंपोनेंट है कि जो बाउंड्री एरियाज हैं वहां पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना, तेजी से बढ़ाना, यह हो सकता है अब चाइना की प्रायोरिटी में और ज्यादा हाई रैंकिंग हो गया हो कि किस तरीके से हम चाइनीज पॉपुलेशन को जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री एरियाज हैं या अनडिस्प्यूटेड बाउंड्री एरियाज हैं वहां पर सेटल कर सकें। और जब चाइनीज पॉपुलेशन वहां सेटल हो जाएगी तो किसी दूसरी कंट्री के लिए निगोशिएट करना या उस टेरिटरी को विन ओवर करना या अपना क्लेम करना और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। और अगर हम कुछ देखें तो चाइना ने हाल ही में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है मॉडल बॉर्डर विलेजेस, और उसके हिसाब से चाइना जो बॉर्डर डिफेंस विलेजेस हैं, जितनी हमारी एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सारे सेक्टर्स में वहां पे मॉडर्न विलेज स्टैब्लिश करना शुरू कर चुका है। और ये नया लॉ लाने से पहले भी जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि सिक्किम से अरुणाचल की हमारी रफली 1346 किलोमीटर की एलएसी है, उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी जो स्टैब्लिशमेंट है मॉडर्न विलेजेस का, सिविलियन पॉपुलेशन का, जिसको आप ड्यूअल यूज में काम में ले सकते हैं, सिविलियन पर्पसेस के लिए और मिलिट्री यूज के लिए भी चाइना बहुत पहले से करता आ रहा है। इसके हिसाब से चाइनीज जो अनसेट पॉलिसी रही है, अब तो उन्होंने उसको फॉर्मली लॉ के रूप में कह भी दिया है
कि बहुत सारे सेक्टर्स में, ईस्टर्न सेक्टर्स में खासतौर से बॉर्डर एरिया के आसपास बहुत सारे चाइनीज मॉडल विलेजेस धीरे धीरे आते जा रहे हैं, जहां पे बेटर फैसिलिटीज को लाया जा रहा है, लोगों को वहां पे रिहैबिलिटेट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इन विलेजेस को सिविलियन पर्पस के अलावा या इन विलेजेस को या इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिट्री पर्पसेस या ऑपरेशंस के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकें। तो इस वजह से मिलिट्री एसेट्स को, मिलिट्री पॉपुलेशन को, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को रीइंफोर्स करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडल विलेजेस का, चाइना बहुत पहले से प्ले आउट करता रहा है पूरे LOC में, ताकि जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इंडिया के लिए या किसी और कंट्री के लिए उसको क्रॉस कर पाना, या वहां पे जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो किसी और कंट्री के लिए उसको काउंटर कर पाना और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये जो नया लैंड लॉ चाइना ने पास किया है, क्या बेसिकली इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, क्या दोनों बेसिकली बैलेंसेस हैं, क्या मॉडल विलेजेस का कॉन्सेप्ट है जिसको आप सिविलियन और मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए यूज में कर सकते हैं, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।